ये आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2। कल हमने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी लक्षण थे वो सब बता दिए थे। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन के यौगिकों की, जिसमें हम अमोनिया को सबसे पहले पढ़ेंगे। अब आप लोग डाल लीजिए बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में सबसे पहले आप क्या करोगे, ये साधारण बनाने की विधि प्रयोगशाला में एक होगा, दो तरह की बनाने की विधि होती है। एक होता है हैबर विधि, मतलब एक होगा कॉमर्शियल, ज्यादा मात्रा में बनाओ बेचो, और एक है आपको लैब में टेस्ट करना है वो बनाना है। ठीक है, तो ये साधारण रूप से है प्रयोगशाला में बनाने के लिए। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, NH4Cl, NH4 को क्या भी मैंने कहा था, अमोनियम। तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, और Cl को बेटा क्या बोलोगे, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसकी क्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बुझा चूना। Ca को क्या बोला, कैल्शियम, और OH को बोला हमने हाइड्रोक्साइड। सिखा लेंगे, परेशान ना हो, हम सिखा लेंगे, वो हमारी हेडेक है। ठीक है, और ये चूना कैसा है, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना कह लीजिए। अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया। भैया बनाना क्या है, बनाना क्या है, ये तो बनेगा ही बनेगा, आंख बंद करके बंद इसको लिख दो। इसके लिए तो कुछ नहीं सोचना है। अमोनिया, NH3 को क्या बोला, अमोनिया, प्लस अब समझो CaCl कुछ नहीं होता, CaCl2 होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ CaCl तो जाहिर सी बात है कि CaCl होने का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर बनेगा CaCl2, CaCl2, Ca को क्या बोला, कैल्शियम, और Cl2 को बोलेंगे क्लोराइड। किसी के साथ Cl जुड़ा होगा तो क्लोराइड बोलेंगे, ना कि क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, बहुत लोग जानते नहीं है, वो भी सीखे। और बचा कुचा, जब भी हम मुंह से बोले बचा कुचा तो जान जाना ये जल निकाल रहे हैं। ठीक है, बचा कुचा क्या, जल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, ये अमोनिया तो बनाएगा क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट है। और इसके बाद थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की ये कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अब वो बचा कुचा क्या, जल। अब बैलेंस का मुद्दा देख लेते हैं। बैलेंस का मतलब आप हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे, और नहीं पढ़ के आए हैं तब भी हम सीखेंगे। यहाँ पर बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों जगह पे सब चीजें बराबर होना। जितने नाइट्रोजन है इधर उतने ही होने चाहिए, उधर भी उतने होने चाहिए। हाइड्रोजन जितने इधर हैं उधर हाइड्रोजन उतने ही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और अंत में ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन दोनों ओर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हमारा ऑक्सीजन बराबर है तो इसका मतलब समीकरण क्या है, संतुलित मानी जाती है। हमने आपको क्लास में बताया और यहाँ पर भी बताया। ध्यान दीजिए, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा कितने Cl है, और यहाँ कितने हैं, एक है। खाली Cl कितने हैं, एक है। जो भी संख्या लगाएंगे वो हमेशा आगे लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने 2 Cl लगा दिए, मगर 2 Cl करने के चक्कर में यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए, खाली नाइट्रोजन को मैं कह रहा हूँ, कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 Cl करने के चक्कर में कितने नाइट्रोजन हो गए, 2। यहाँ कितने दिख रहे हैं, खाली नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, एक। ये 2 लगा दिया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर O देखिए कैसे, ये संख्या जो ब्रैकेट में नीचे लगी है इसको 2H कहते हैं और 2O कहते हैं। समझ गए, ध्यान समझिए, छोटी छोटी चीजें ही लोग नहीं बताते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी पढ़िए। तो ये जब हम इन चीजों को क्लियर कराते हैं तो बच्चे के दिमाग में रिएक्शन भी पढ़ना शुरू हो जाती है। 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको मिस्टर, 1 दिख रहा है। संख्या आगे 2 लगा ले। अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। अब बचा कुचा अंत में हमको हाइड्रोजन देख लो जरा सा, बैलेंस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ 2 चौको कितना होता है, 8 हाइड्रोजन हो गए। और ये देखो 2 ये भी तो है, 8 2 कितने हो गए, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो उधर भी कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। चलो गिनते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, 6 4 कितना होता है, 10। यानी सब कुछ बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो बहुत साधारण तरीके से बैलेंस करना है, ज्यादा अपने आप माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अब इसकी हिंदी लिखने का ढंग मेरे पुराने छात्रों को पता भी है, मगर कैसे लिखेंगे तब भी हम बताते हैं। अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर
क्या प्राप्त हो रहा है? अमोनिया। कामा लगाओगे, फिर क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। चलिए लिखते हैं, आइए, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे और साथ में आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आपको डायग्राम जरूर बनाना होगा, ठीक है। इस चैप्टर में खाली डायग्राम भी बहुत है, ये आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। और सरल नहीं है डायग्राम, कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सरल ही भरा हुआ है, ठीक है। तो अपना माइंड बिल्कुल खोल के चलिए, जहां ना समझ में आए आप टोक सकते हैं हमें। चलिए लिखते हैं, बनाने में डाल चुके हैं आप। लिखिए, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अमोनिया, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। अमोनिया, कामा, कैल्शियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। अब आप रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। अब अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है, ये आपकी क्या है? अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि है। इस औद्योगिक विधि के द्वारा हम सबसे ज्यादा अमोनिया बना के क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। वो तो प्रयोगशाला थी और ये क्या है? आपकी औद्योगिक विधि है। तो चलिए इसमें हम आपको बहुत सरल ये रिएक्शन आपने जो अब लिखाने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को आपने कहाँ पढ़ा था मैं बता दूं, उत्प्रेरक वाले चैप्टर में पढ़ा था। और वर्धक की बात कर रहा था जब मैं कॉलेज में और यहाँ पर, वही चीज आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये ले लिया हमने नाइट्रोजन, बहुत सरल है। और ये ले लिया हमने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया। और ये हमने दोनों दिशाओं में क्रिया दिखाने के लिए बना दिया। और यहां पे ले लिया आयरन, Fe। और साथ में हमने क्या ले लिया? मॉलिब्डेनम। क्या ले लिया? मॉलिब्डेनम। एमओ को क्या बोलते हैं? मॉलिब्डेनम। डिस्टर्बेंस आ गया था, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये लिख लिया नाइट्रोजन और ये क्या लिख लिया? हाइड्रोजन। और तीन के ऊपर हमने क्या लिख दिया? Fe आयरन। और मॉलिब्डेनम क्या है? वर्धक है। वर्धक का भी रोल बता देंगे क्या होता है। साथ में यहां लेना है 500 डिग्री टेम्परेचर, 500 डिग्री मतलब 500 डिग्री कितना लेना है? टेम्परेचर लेना है इसका। और 200 एटीएम लेना है, वो पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, 200 वायुमंडली दाब, हिंदी में कहते हैं 200 वायुमंडली दाब, और इंग्लिश में कहते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंग्लिश में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हिंदी में कह दीजिए 200 वायुमंडली दाब, ठीक है। अब क्या करेंगे? जैसे ही आप यहाँ क्या करोगे? आयरन और मॉलिब्डेनम लोगे। ये मॉलिब्डेनम क्या है? आपका वर्धक है। और आयरन क्या है? आपका उत्प्रेरक है। और कॉलेज में जब किसी प्रिंसिपल से आप छुट्टी 2 लोग लेने जाते हो, तो एक व्यक्ति पीछे वाला कहता है तुम पूछो चले, ये तुमको बहुत मानते हैं, इस तुमको मारेंगे नहीं। तो ये वो है। और ये व्यक्ति आगे है, फंसा तो सबसे पहले यही मार खाएगा, है ना। उसके बाद ये पाएंगे, तो दोनों व्यक्ति मार खा के आएंगे। और अगर पा गए, ये छुट्टी पा गए तो ये भी पा गए, ठीक है। तो ये वर्धक है, एज ए प्रमोटर है, इनको प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या करने के लिए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर क्या बनाना है हमको? अमोनिया। अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है? अमोनिया। क्लियर है? क्या बनाना है? अमोनिया। ऊष्मा भी निकलती, मगर हम कभी उसको नहीं दिखाते। चलिए आइए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन इधर की ओर देखिए कितने हैं? नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं भैया? 2 दिख रहे हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन बताइए कितने दिख रहे हैं आपको? 1 दिख रहा है। तो मुझे कितना आगे लिखना चाहिए? संख्या कितनी लिखनी चाहिए? 2 संख्या लिखनी चाहिए। देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए। अब 2 नाइट्रोजन करने के चक्कर में हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 तिया कितना होता है? 6। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो कितना लगा दें आगे कि 6 हो जाए? 3 लगा दें। 3 दूनी कितना हो गया? 6। या समझ में आया? अब इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, आयरन
व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार मैं बोलूंगा, लिखो, हिंदी लिखो, हिंदी लिखो। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की क्रिया, बैठो ना, लिख लिया, वेरी गुड। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में काम लगाइए 200 वायुमंडलीय दाब, आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब, हाँ बाद में लिख लीजिए, पहले बात कुछ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 200 वायुमंडलीय दाब तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया प्राप्त होती है, अमोनिया प्राप्त होती है, अमोनिया प्राप्त होती है। और यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? जब ऊष्मा क्या होती नहीं, ऊष्मा, हाँ ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? जब क्रिया कराने पर ऊष्मा निकले तो वो क्या है? ऊष्माक्षेपी है। और जब ऊष्मा लगे तो वो क्या है? ऊष्मा शोषी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भैया आप रिएक्शन लिखो, ध्यान दीजिए। डायग्राम सबको दिख रहा है? सामने दिख रहा है? बिल्कुल इधर देखना है, डायग्राम दिख रहा है इधर। आप समझिए डायग्राम के, मेरी बात को समझिए, कैसे इसमें क्या क्रिया हो रही है। ये आपका इधर से नाइट्रोजन इससे प्रवेश करी और इधर ये क्या प्रवेश करी? हाइड्रोजन। और ये पंप है, कंप्रेसर पंप, इसको क्या करेगा? ऊपर की ओर फेंकेगा। समझ गए? ये कैसा पंप है? कंप्रेसर पंप है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करेगा? ऊपर की ओर फेंकेगा। फेंकने के बाद यहाँ से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन होते हुए इसमें आएगा। ये क्या है? उत्प्रेरक कक्ष है। इस उत्प्रेरक कक्ष में क्या है? मॉलिब्डेनम है और आपका क्या है? आयरन है। और इसमें ये क्रिया होती है। और साथ में टेम्परेचर बेटा कितना है आपका? टेम्परेचर कितना है? मैंने कितना बोला था? 500 डिग्री सेल्सियस ताप है और 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। तो मैं, आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पर मैंने कहा इधर से क्या प्रवेश कर रही है? नाइट्रोजन, और इधर से क्या प्रवेश कर रही है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ पर प्रवेश कराया तो ध्यान रखिए ये कंप्रेसर पंप है। कंप्रेसर पंप का काम होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की ऊपर की ओर क्या करेगा? फेंक देगा। तो ये ऊपर की ओर जब फेंकेगा तो ये यहाँ से होते हुए आप कहाँ आएंगी? यहाँ पर आएंगी उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या है आपका? आयरन है और क्या है? मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम समझ गए? ये वर्धक है और ये क्या है? उत्प्रेरक है। समझ गए मेरी बात को? Fe क्या है आपका? उत्प्रेरक है। और MO क्या है आपका? वर्धक है, ठीक है। और इसका अंदर का टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस ताप और कितना वायुमंडलीय दाब है? 200 वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन और इतना प्रोसेस इसके अंदर अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगी? अमोनिया। बन गई अमोनिया। बनने, अब अमोनिया का देखो टेम्परेचर कितना था? 500 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है अमोनिया गर्म होगी। गर्म होना स्वाभाविक है। अगर 100 डिग्री में चाय गर्म कर दो, चाय बना लो, कब गर्म होता है? ये कितना टेम्परेचर दे रहा है अमोनिया बनाने के? 500। तो 500 डिग्री यहाँ पर अमोनिया क्या हुई? आपकी चलती चली गई। और ये क्या भरा हुआ है? ये सब पानी भरा हुआ है। क्या करेगा? जब अमोनिया इसके अंदर से आएगी तो ये इसको, ये क्या करेगी? इसके चारों ओर जो मतलब कि पाइप देख रहे हो, इसको क्या करेगी? ठंडा रखेगी, ताकि अंदर की जो अमोनिया गैस फॉर्म में ना होकर किसमें बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझिएगा। अंदर जब इसके अंदर अमोनिया चल रही होगी इस पाइप के अंदर, तो ये क्या कर रही है? इस पाइप को ये ठंडा कर रही है, पानी है। तभी यहाँ से क्या होता है? ये पानी जो भरा है, ये गर्म पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अब अगर उसमें हम अमोनिया गैस जो इससे गुजारी जा रही है और इसमें अगर गर्म पानी ही भरा रहेगा तो क्या ठंडा करेगी? तो एक ओर से क्या करेंगे? मान के चलिए एक ओर से यहाँ, मान के चलिए एक ओर से यहाँ पर ठंडा पानी क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और गर्म पानी क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। और इस पाइप को क्या करता चला जाएगा? ठंडा करेगा। अब गैस ठंडी हो जाएगी तो बदल जाएगी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में यहाँ एकत्र हो जाएगी। जितनी आपको अमोनिया चाहिए उतनी निकाल लोगे टोटी खोल के, है ना।
अब यहाँ पर केवल और केवल कितने परसेंट अमोनिया मिलती है? 10% अमोनिया मिलती है। शेष क्या होती है? बाकी जो आपकी अमोनिया है पुनः इधर से चलती हुई ये कंप्रेसर पंप ऊपर की ओर भेजता है और ये क्या करता है, इधर से ये आएगा, ये अमोनिया आएगी और इधर से क्या आ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ रहा है। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, केवल कितने परसेंट अमोनिया मिल रही है? 10% मिल रही है। बाकी शेष अमोनिया फिर वही प्रोसेस में लग जाती है। अमोनिया गई, इधर से होती हुई इधर से क्या आ रही, अमोनिया आ रही है और इधर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और केवल आपको पूरे प्रोसेस में कितने परसेंट अमोनिया मिलती रहती है? प्रोसेस में केवल 10% अमोनिया मिलती है। शेष क्रम वैसे ही क्या चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो मैंने क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया ये नाइट्रोजन यहाँ से प्रवेश करी, हाइड्रोजन प्रवेश करी, ये कंप्रेसर पंप है, इसको ऊपर फेंकेगा और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ आएगी, उत्प्रेरक कक्ष में आएगी। और उत्प्रेरक कक्ष में आने के बाद ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष में आयरन है और क्या है, मॉलिब्डेनम है। ये क्या है आपका आयरन और ये क्या है, मॉलिब्डेनम है। और इसका उत्प्रेरक कक्ष का टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री। और कितना वायुमंडलीय दाब ले रहे हैं, 200 वायुमंडलीय दाब ले रहे हैं। और जब ये प्रोसेस होगा तो क्या बन जाएगी, अमोनिया बन जाएगी। क्या बन जाएगा, क्या बन गया, अमोनिया। अब काफी अमोनिया गर्म होगी तो इस पाइपलाइन से जब गुजारेंगे तो इधर से ठंडा जल प्रवेश करेगा और गर्म जल यहाँ से निकलेगा, उसको ठंडा कर देगा और यहाँ पे क्या एकत्रित हो जाएगी, आपकी अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एकत्रित हो जाएगी। वो भी कितने परसेंट आपको मिल जाएगी, इस प्रोसेस में बनने में केवल 10% अमोनिया बनेगी और बाकी फिर वही अमोनिया और इधर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर प्रोसेस बार बार आपका क्या होता रहता है, चलता रहता है। समझ में आ गया दिमाग में आपके, ये चित्र समझ में आ गया। आपको विधि नहीं लिखनी है, पहली चीज क्लियर कर लीजिए, सिर्फ क्या बनाना है। अब ये जो जितना मुंह से आपने बोला है मैंने, ये कुछ नहीं लिखना होता। किताब में लिखा है, आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप केवल डायग्राम बनाएंगे और उसकी रिएक्शन ऊपर वाले लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद जो पूछना होगा वो करेंगे। आपने अगर इसको बना दिया, नंबर मिल गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए।